चलो तो अब ये क्वेश्चन बनाते हैं। क्या कह रहा है, अब्दुल while driving to school computes the average speed of his trip to be 20 किलोमीटर पर आवर। अब्दुल है जो स्कूल जा रहा है, स्कूल में गाड़ी से स्कूल जा रहा है ड्राइव करते हुए, और वो देख रहा है कि एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर आई है, और वापस आते समय ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट, और सेम रास्ते से वापस आता है, देयर वॉज लेस ट्रैफिक, वहां पर लेस ट्रैफिक था, ट्रैफिक कम था, तो उसकी जो एवरेज स्पीड है वो बढ़ के 30 किलोमीटर पर आवर आई है। अब व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल ट्रिप, अब्दुल के ट्रिप की एवरेज स्पीड क्या होगी। देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। वो देखते हैं कि जाते समय की एवरेज स्पीड 20 दी हुई है, लौटते समय की एवरेज स्पीड 30 दी हुई है, हमको टोटल ट्रिप की एवरेज स्पीड बतानी है, तो ये दोनों की एवरेज स्पीड का ही एवरेज निकाल देते हैं। 20 + 30/2, 20 जाने के ट्रिप के जाते समय की स्पीड, आने के समय की स्पीड, और इन दोनों का एवरेज निकाल देते हैं, आंसर 25 ले आते हैं, और ये क्वेश्चन हो जाता है गलत। इसे इस तरह से नहीं बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे चलिए उसको देखते हैं। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर एक रूट है जिसमें अब्दुल ड्राइव कर रहा है, तो चलो लेट अस टेक दिस 2 पॉइंट्स A एंड B, A to B कोई पॉइंट है, ये A जो है वो घर है और ये B उसका स्कूल है जहां तक वो ड्राइव करके जाता है, एंड लेट द डिस्टेंस इज D, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो D है। चलो तो सॉल्यूशन में लिख लो ये बात, लेट द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल बिटवीन हाउस ए, हाउस जो है वो A है, टू स्कूल, जो स्कूल है वो उसका B पॉइंट से है, BD। अब डिस्टेंस यहां पर D है। चलो ये हमने लेट कर लिया। अब यहां स्कूल जाने का टाइम, A से B तक स्कूल जाने का डिस्टेंस तो D है, लेकिन टाइम टेकन क्या है, टाइम टेकन टू दी ट्रिप, ठीक है, इज T1, एंड टाइम टेकन टू कम बैक, स्कूल जाने का टाइम T1 है, या यहां पर टू स्कूल लिख दो, स्कूल जाने का जो टाइम है वो T1 है, और कम बैक वापस आने का जो टाइम है वो T2 है। ये हमने यहां पर लेट कर लिया ये सारी चीजें, ठीक है। यहां से यहां तक गया T1 टाइम लगा, यहां से यहां तक आया दूसरा टाइम T2 लगा, वापस आने का जो टाइम है वो T2 हुआ, ये हमने लेट किया हुआ है, ठीक है। चलो तो अब यहां से स्टार्ट करते हैं भाई। तो अब A से B तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो DST ट्रायंगल को याद करो, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, DST डिस्टेंस स्पीड और टाइम का ट्रायंगल है। हमें टाइम बताना है, A से B तक जाने में कितना टाइम लगेगा, टाइम बताना है, जो बताना होता है उसको छुपा देते हैं हम, तो आता है D/S, टाइम बताना है, तो दैट विल बी D/S। तो टाइम टेकन तो T1 कितना हो जाएगा, D/S, D डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है, दैट इज D, और स्पीड कितनी थी, A से B तक जाने में जो उसकी स्पीड थी, एवरेज स्पीड थी, वो थी 20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में ही ले लिया है हमने, और स्पीड को भी हमने 20 किलोमीटर पर आवर में ही रखा हुआ है, ठीक है। टाइम टेकन इज D/20 आवर्स, ठीक। इसी तरह से T2 क्या होगा, वापस आने का टाइम, वापस आने का टाइम B से चल के वापस A में आ रहा है, डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, दैट इज D/, इसकी एवरेज स्पीड चेंज हो चुकी है, एवरेज स्पीड चेंज हो गई है जब वो लौट रहा है, B to A आ रहा है, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी हो गई है लौटते समय, दैट इज 30। जाते वक्त का टाइम था, जाते समय का उसका टाइम था T1, वो था डिस्टेंस D, डिस्टेंस तो उतना ही है स्कूल जाने का, सेम रूट से वापस आ रहा है, तो लौटने का डिस्टेंस भी उतना ही होगा D, लेकिन लौटते समय उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई है, 30 किलोमीटर पर आवर आ गई है, ठीक है। सो यहां पे जाने का टाइम, आने का टाइम, टोटल टाइम ऑफ ट्रिप, टोटल टाइम ऑफ ट्रिप, पूरे ट्रिप का टोटल टाइम कितना लगा, T1 प्लस T2, जाने का टाइम प्लस वापस आने का टाइम, दोनों मिला के टाइम लगा, दैट विल बी D/20 प्लस D/30,
d/20 d/30। टोटल टाइम देख लेते हैं यहाँ पर कितना आएगा। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमें पता लगेगा दैट इज 3d + 2d, दैट इज टू बी 5d/60। कैंसिल आउट करोगे यहां पर 5 से 60 कैंसिल आउट हो जाएगा 12, तो टोटल टाइम हो गया d/12। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, इस पूरे ट्रिप की एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो फिर एवरेज स्पीड क्या होता है, दैट इज एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है एवरेज स्पीड पूरे ट्रिप की। तो अब देखो यहां पर टोटल डिस्टेंस कितना होगा, इस पूरे ट्रिप में यहां A से B तक गए, D डिस्टेंस हमने लेट किया हुआ है, और B से ही वापस A तक आए ऑन द सेम रूट, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, D जाने का और D वापस आने का, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा D + D, दैट इज 2D। बिल्कुल खास तरह से ध्यान रखेंगे, टोटल डिस्टेंस इज 2D। और अब टोटल टाइम कितना हुआ, ये हमने निकाला है d/12, d/12। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज 2D × 12/d, D से D कैंसिल आउट हो जाएगा, इट विल बी 24 km/h। इसको ध्यान से लिखेंगे।